जो लोग बिल्कुल अक्ल से, इल्म से, फ़हम से दूर हो जाते हैं, वो बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। अब मेहरबानी करें जी, मोबाइल काफ़ी चल गए, अब ज़रा मेरी बात पर भी तवज्जो दें। चलाएं ज़रूर, पर बात तो मेरी सुने ना आप ज़रा। चंद मिनट की गुफ्तगू है, कुछ देर की गुफ्तगू है, बहुत लंबी नहीं होगी, तो आप थोड़ी तवज्जो फरमाएं। चंद मिनट में कुछ तमहीद दर्ज करके अपना मजमून आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। इल्म की, शऊर की, समझने की, आगही की जिंदा रहने के लिए बड़ी ज़रूरत है। अगर किसी शख्स को आप देखते हो कि अब नॉर्मल है, सिर्फ शऊर नहीं रखता, कद काट भी है, खूबसूरत नए नक्श हैं, बड़े घर का है, मालदार है, लेकिन वो बेचारा शऊर ही नहीं रखता, तो मुझे बताइए, सिर्फ शऊर ना होने की वजह से उसकी ज़िंदगी की सारे रंग मान पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते? जो लोग शऊरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाते हैं ना, जिनको जंगलात में रखा जाता है, वो लोग अपना समझ बूझ का सारा असर इस तरह ज़ाया कर बैठते हैं कि पत्थर, ईंट और किताब में उन्हें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करते करते एक बात लिखी, बड़ी पते की। वो कहने लगे कि ये हुजूर ने हमें बाशऊर कर दिया है, वरना जिस डगर पे इंसान चल रहा था, लोगों ने तो लोगों को काट के खा जाना था। शऊर की बुलंदी, फहम की बुलंदी, जितना जितना इंसान को पता चलता जाता है, उतना उतना उस शख्स के दिल में नरमी आती जाती है। आगही जितनी ज्यादा किसी शख्स को नसीब होती है, बच्चे को पता नहीं होता कि ये तारे नंगी हैं, हाथ लगाऊंगा तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा, शऊर नहीं है ना। अगर उसे शऊर हो जाता है तो फिर कभी वो उसके करीब नहीं जाता। अगर किसी शख्स को पता चल जाए ना इसमें करंट है, पता चल जाए, तो फिर उसे इतना एहसास हो जाता है, वो खुद भी बचता है। और अगर कोई अनजाने में हाथ लगाने लगे तो शोर करता, कहता है ना करीब जाना, ना करीब जाना, ना करीब जाना। फिर वो बार बार कहता है कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, सोने वालों जागते रहना, सोने वालों जरा जागते रहना, क्योंकि चोरों की रखवाली है। आप हमारे साथ ये हुआ है कि एक ढेर सारा तबका जिसने ना शऊरी तौर पर हमें कमजोर किया, हमारी फिक्रों पर लोगों ने इतना बोझ डाला है कि तंग नजर बाज़ जगहों पे लोगों को बना दिया गया। कुरान हकीम फरमाता है कि ये जो इल्म होता है ना, इल्म ही खशियत लाता है। जब आप किसी चीज को समझने लग जाते हैं, फिर आपके अंदर हसासियत ज्यादा पैदा होती है। अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, फरमाया रब के बंदों में से जो आलिम हैं वो अल्लाह से डरते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इसी आया करीमा के तहत हज़रत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से किसी ने पूछा, बड़ा आलिम कौन होता है? तो आप फरमाने लगे, कुरान मजीद की आयत तुम्हारे सामने, जो जितना ज़्यादा रब से डरता होगा उतना बड़ा आलिम होगा। लेकिन जो ना बोलने में एहतियात करे, ना कहने में एहतियात करे, ना राय उसकी मोहतात हो, वो ये कहे कि मैं कुछ शऊरी बुलंदियां हासिल कर गया हूं, तो ये बात उसकी दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद ने ये थोड़ी कहा है कि जिस बंदे की आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो, जो मजमा ज़्यादा लूट लेता हो, जो लोगों के जज्बात से ज़्यादा खेल लेता हो, वो बड़ा आलिम होता है। कुरान ने कहा जो जितना रब से ज़्यादा डरे वो उतना बड़ा आलिम होता है। इल्म इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है, खशियत पैदा करता है। हमें एक लंबे अरसे से दीन के इल्म से दूर किया जा रहा है, लंबे अरसे। एक तो ये लोग हैं लिबरल किस्म के, जो दीनी मदारस की हमेशा मुखालफत करते हैं। हम नहीं करते उस तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की मुखालफत, इसलिए कि हम वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को गैर नहीं समझते, वो हमारे अपने बच्चे हैं। हम नहीं मुखालफ, वो हमारे वतन के बच्चे हैं, मुसलमान हैं। कबाहतें वहाँ भी हैं, और वो कबाहतें हमारे रजिस्ट्रों में नहीं लिखी हुई, तुम्हारे इदारों ने लिखी हुई है।
वो वहां भी है, यहां भी है। लेकिन एक बात बड़े दर्द से अर्ज करूंगा, याद रखना, मैंने चूंकि कुछ वक्त कॉलेज में भी गुजारा है, मदरसे में भी गुजारा है, तो एक दफ़ा मेरे कॉलेज के असातिज़ा ने मुझे कहा कि सुना है तू कुछ बातें करने लगा है, तो हाँ कुछ बातें हमें भी सुना। तो मैं वहाँ जब पहुँचा कॉलेज में, तो मेरे एक क्लास फेलो कहने लगे, यार यहाँ भी वक्त गुजारा वहाँ भी गुजारा, तो फ़र्क क्या है? हमें तो मदारस की कबाहतें भी गिन गिन के बताई जाती हैं। मैंने कहा तुम ठीक कहते हो, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी इस्तिलाहात होनी चाहिए, बड़ी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। हमने बच्चों को दबा दिया है, इनके ज़हन खुलने चाहिए, बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन एक बैयन फ़र्क आज भी मौजूद है मदरसे और कॉलेज में। मदरसे का बच्चा कहता है मैं भारी फीस दे के आया हूँ, टीचर की जिम्मेदारी है मुझे पढ़ाए, और वो सवेरे पूछता है हमारे आम देसी अंदाज में कि वो अंग्रेजी वाला आया है। वो पूछता है कि जिन्होंने पढ़ा है कॉलेज, वो शायद मेरे जुमलों से ज़्यादा इख्तलाफ ना कर सके, वो पूछता है इस्लामियात वाला है। लेकिन ये मेरे मदरसे का स्टूडेंट है जिसका आज भी रवैया ये है कि उस्ताद मोटरसाइकिल से उतरता है तो वो दौड़ के जाके उसका सामान थामता है, वो जूता सीधा करके रखता है, वो उसके जूते साफ करना सादत जानता है। क्यों? इसलिए कि ये जो इल्म है ना दीन का, ये शऊर को बुलंद करता है, ये इंसान को इंसान से मोहब्बत सिखाता है, ये इंसान को इंसान की कदर सिखाता है। उलूमे दीनिया जब तक देखे ना, जिस तरह कभी होते थे ना गांव के वडेरे, तो वो स्कूल नहीं बनने देते थे गांव में। इसलिए नहीं बनने देते थे कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो फिर हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा, हाथ बांध के गुलामी कौन करेगा, वो नहीं बनने देते थे। इसलिए बाज पीर भी अपनी खानकाओं पे मदरसे नहीं बनने देते। हूं तुसा नाराज हो जाना है, चलो हो जो कोई गल नहीं, मैं तो टोरी जाना है थोड़ी देर में। बाज पीर भी अपने आस्थानों में मदरसा नहीं बनने देते। उनको पता चल जाता है कि अगर ये पढ़ गए तो फिर हमारी पीरी मुरीदी का क्या बनेगा। फिर तो ये पूछेंगे कि पीर साहब को भी 4 लफ्ज आते हैं कि नहीं आते। इसलिए जोर दे के उन्हें दबाओ। वो कहते हैं जी हमारे पीर साहब तकरीर नहीं करते। मैंने कहा इसलिए नहीं करता कि उसे आती नहीं, उसे दाखिल कराओ ताकि उसे तकरीर आनी शुरू हो। तू तकरीर क्यों नहीं करता जबकि मदीने वाले महबूब खिताब फरमाया करते थे, जबकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर बात फरमाते थे, जबकि फारूक आजम बात फरमाते थे, जबकि हजरत उस्मान गनी तकरीर करते थे, जबकि मौला अली बयान फरमाते थे। मेरे अजीज, इल्म तो आपको पुख्ता करता है, उसका शौक पैदा करेगा। शौक बड़ी चीज है। हमारे यहाँ दीन सस्ता बड़ा है, इल्ला माशा, मुफ्त मिन्नत की जाती है, पढ़ लो आगे, पढ़ते नहीं। इसका वो वाला शौक अगर कभी तबीयत में पैदा हो ना, वो वाला शौक एक शौक ही है ना। मैं किस हैसियत का मालिक हूँ मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप जिस तरह मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मैं कभी गाड़ी से उतरूँ तो बैठूँ तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई शय भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, से सबूत ना मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल बर जाने, गैर न जाने कोई। से सबूत ना मंगो मैथों, भला नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल बर जाने, गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ